हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 लाख क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो उत्पत्ति के नियम हैं, जिसमें उत्पत्ति का ह्रास नियम है, उत्पत्ति का वृद्धि नियम है और उत्पत्ति समता नियम है, इन 3 नियमों में से कुछ ना कुछ 100% मिलता ही मिलता है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर उत्पत्ति ह्रास नियम को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नियमों से भी पहले कि उत्पत्ति के नियम होते क्या हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति साधनों के द्वारा ही की जाती है। उत्पत्ति के साधन कह लें या उत्पादन के साधन कह लें, ये एक ही होते हैं। देखो, भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन, ये 4 चीजों के द्वारा उत्पादन होता है। लेकिन ये चारों का जो उत्पादन है, वो उत्पादन में जो सहयोग है वो साहस के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए 5 साधन हैं उत्पत्ति के: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। अब यहां पर यही जो तीनों नियम हैं, इसी वीडियो में हम व्हाइट बोर्ड पे आपको ले चलेंगे और वहां पर एक चार्ट के माध्यम से इतना इजी कर देंगे, आज के बाद ये टॉपिक आप भूल नहीं सकते हो। ये मेरा आपसे दावा है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन समझ लो तैयार हो गया, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होने से कोई नहीं बचा सकता। इतने सरल तरीके से अभी मैं समझाने वाला हूं। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले उत्पत्ति क्या होती है। देखो, संसार में बहुत सारी चीजें जो आपके लिए दिखाई देती हैं, इन सबका अपना अपना महत्व है। प्रत्येक वनस्पति का अपना महत्व है, प्रत्येक पेड़ पौधे का अपना महत्व है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, प्रत्येक पशु पक्षी का अपना महत्व है। पहले हम ये सोचते थे कि जो हमारा पर्यावरण है, इसमें एक सर्प है, किसी को अगर काट ले, डस ले तो व्यक्ति मर जाता है, तो पता नहीं ईश्वर ने इसको क्यों बनाया। लेकिन बाद में पता चला कि सर्प के द्वारा जो सांस ली जाती है और उससे जो सांस छोड़ी जाती है, वो हमारे जो वातावरण है, पर्यावरण है, इसके लिए बहुत लाभदायक है, हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर समझाने का मतलब, एग्जाम्पल लिया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, कुछ ना कुछ हमारे यहाँ लाभदायकता मिलती है, बस उनको समझना जरूरी है। अब इनको किस मात्रा में प्रयोग किया जाए जिससे बेहतर उत्पादन मिले, यही उत्पत्ति का नियम कहलाता है। तो उत्पत्ति का नियम कहता है कि अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन को साहस के साथ में आप लगाइए, 100% आपको वहाँ से अच्छा उत्पादन मिलेगा। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बताऊं 100% जीवन में अगर कुछ करना है, पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो सकता। पढ़ने में आप कि बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कंजूसी मत कीजिएगा, पूरा टाइम दीजिएगा, और क्योंकि यही चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए उत्पादन के रूप में आने वाले समय में जब उभर करके आएगी, बहुत मज़ा आएगा। जैसे हम लोगों ने क्या हुआ है कि अच्छे से पढ़ाई की तभी तो आपको पढ़ा पा रहे हैं, हम एक अच्छे श्रोता बने तभी तो आपको सुना पा रहे हैं, हम एक अच्छे स्टडी किए तभी तो हाथ में बिना किताब लिए आपके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बुक में बहुत टफ होता है और हमारे और आपके द्वारा जो चीज़ें होती हैं बहुत ईजी बन जाती हैं। तो उत्पत्ति का जो नियम है वो ये बताता है कि एक निश्चित मात्रा में भूमि, निश्चित मात्रा में पूंजी, श्रम और संगठन का मतलब होता है इनके साथ में जो उत्पादन के लिए और जरूरी चीजें हों उनको एकत्र करना। इन सब के प्रयोग के द्वारा इनपुट देने से जो हमारे लिए प्राप्त हो लौट करके, वही हमारा क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आपको किसी भी चीज़ का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे जिस कैमरे से आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, इस कैमरे को अगर क्या बिना साधनों से बना सकते हो? नहीं बना सकते। जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हो, टेलीविज़न पे देख रहे हो, उस टेलीविज़न को क्या बिना साधनों से बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के उत्पत्ति के जो साधन हैं, उन्हीं का प्रयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई भी नई चीज जो हमारे सामने लाई जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। अब ये जो उत्पादन है वो नियमों पर आधारित होता है। जैसे अगर आपको भोजन तैयार करना है तो उसमें निश्चित मात्रा में ही नमक डालना है, निश्चित मात्रा में ही आपके लिए मिर्च का प्रयोग करना है, हल्दी का प्रयोग करना है, गैस का प्रयोग करना है, पानी का प्रयोग करना है, और जो उसमें खाद्य पदार्थ मिलाने हैं उनका प्रयोग करना है। जरा इनका अनुपात घटा बढ़ा के तो देखिए, ये आपका स्वाद बिगाड़ देंगे, पक्का बिगाड़ देंगे। तो जब वहाँ स्वाद बिगड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जितना उत्पादन हो रहा है
अगर उसमें भी निश्चित नियमों के अलावा अगर आपने या निश्चित मात्रा के अलावा कमी या वृद्धि की तो समझ लीजिए कि वहाँ पर भी स्वाद बड़ी मात्रा में बिगड़ जाएगा। अब आप सोचोगे कि ये संजीव सर ये बात क्यों खाना की यहाँ पर ला रहे हैं? अरे प्रोडक्शन वहाँ भी हो रहा है, प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में भी हो रहा है। जब हमको कहीं पर भी चावल पकाना हो किसी बर्तन में और वहाँ पर हमें ये देखना हो कि चावल पक गए या नहीं पक गए, तो ऐसा नहीं है कि हर चावल को फोड़ फोड़ के देखोगे कि हाँ भाई पका या नहीं पका। एक को टेस्ट करोगे, सारे टेस्ट हो जाएंगे। अगर एक पक गया होगा तो सारे चेक्ड हैं। तो यही हमारे नियम बताते हैं कि अगर एक बार किसी निश्चित मात्रा का प्रयोग करने से उत्पादन में ये धमाका हुआ तो समझ लो कि हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ें लागू हो जाती हैं। और 3 नियम हैं उत्पत्ति के, रटो 3 नियम है, हालांकि अभी व्हाइट बोर्ड पे ये भी क्लियर होंगे। 3 नियम हैं। पहला जो हमारा नियम है उत्पत्ति वृद्धि नियम है, यानी उत्पादन के साधनों में अगर हम 20% वृद्धि करें और वहां पर उत्पादन में वृद्धि 22% हो जा करके, साधन हमने बढ़ाए, इनपुट हमने बढ़ाया 20%, प्रोडक्शन बढ़ा 22%, उत्पत्ति वृद्धि नियम है। अब आप सोचोगे ये कैसे हो जाता है? हो जाता है, 100% हो जाता है। हम बताएंगे कैसे होता है। उत्पत्ति समता नियम क्या है? उत्पादन में इनपुट बढ़ाया 20% श्रम बढ़ाया, 20% पूंजी बढ़ाई, 20% आपने साहस बढ़ाया, 20% संगठन बढ़ाया और कुछ जो 5वां रह गया वो भी 20% बढ़ाया। वहां पर क्या हुआ? उत्पादन में वृद्धि हुई 22%। तो वृद्धि हुई यानी 20% बढ़ना चाहिए, लेकिन 22 हो गया तो उत्पत्ति वृद्धि नियम, और 20 का 20 ही बढ़ा वहां जाकर के, तो उत्पत्ति समता नियम। और तुमने इधर से 20% बढ़ाया, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि वहां पर 20 की जगह पे 19% बढ़ करके आया। अगली बार फिर 20 बढ़ा के देखा, 18 ही बढ़ के आया, फिर 20 और बढ़ाया, 17 या 15 ही बढ़ करके आया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि इनपुट बढ़ा रहे हैं, आउटपुट कम होता चला जा रहा है। इनपुट बढ़ा रहे हैं, आउटपुट कम होता चला जा रहा है। यही उत्पत्ति ह्रास नियम है, कुछ और नियम नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमारा बढ़ करके आए, बढ़ करके तो आ रहा है, लेकिन जितना इनपुट दे रहे हैं उतना बढ़ करके नहीं आ रहा। यही बात किताबों से बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो सोचते हैं पता नहीं क्या है उत्पत्ति ह्रास नियम। अरे एग्जाम्पल देखो, तुम 8 घंटे काम करते हो, 8 कुर्सियां बनाते हो। मैं कारपेंटर आपके लिए नहीं बता रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में रख रहा हूं। अगर 8 घंटे में 8 कुर्सियां बना सकते हो तो 10 घंटे में 10 कुर्सियां बना सकते हो, ठीक है। और 12 घंटे में हो सकता है 13 कुर्सियां बना करके रख दो, लेकिन 15 घंटे में आप क्या करोगे? दिक्कत पैदा होने लगेगी, शरीर आपका थकान मारने लगेगा। टाइम हम बढ़ा रहे हैं, उत्पादन घटने लगेगा। 15 घंटे में 15 कुर्सियां नहीं बना सकते, 14 ही कुर्सियां बनेंगी, क्योंकि तब तक आपकी जो बॉडी है बोल जाएगी। और अगले दिन अगर आज हम 10 घंटे बनवा रहे हैं, 10 कुर्सियां बना दोगे, अगले दिन 5 घंटे बनवाएंगे तो 5 कुर्सियां बना दोगे। इससे क्या है? बराबर चल पड़ोगे। तो यही ये नियम है उत्पत्ति के, जो 3 नियम हैं, उत्पादन वृद्धि नियम, उत्पादन समता नियम और उत्पादन ह्रास नियम। और उत्पादन की जगह उत्पत्ति लगा दोगे तो इन्हीं में सब उत्पत्ति शब्द आ जाएगा, यानी उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और समझाते हैं आपके लिए एक आंकड़े के द्वारा। और जब भी एग्जाम में आए तो इसी चार्ट का प्रयोग करके आप वहां पर समझाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आइए समझते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये 3 हमारे नियम हैं। पहला उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। तीनों नियमों को एक साथ इसी में अभी हम सेट कर देंगे और तुरंत समझ में आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि हम उत्पत्ति बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। चार्ट द्वारा स्पष्टीकरण है ये, चार्ट द्वारा स्पष्टीकरण, ठीक, चार्ट द्वारा स्पष्टीकरण है ये। और इस चार्ट के द्वारा ही आपको एग्जाम में ये समझाना है, जिससे कॉपी चेक करने वाले के माइंड में एक पॉजिटिव बात जाए कि हाँ ये बच्चा सब कुछ जानता है। यहाँ पर साधनों की इकाइयाँ हैं, यानी ये इनपुट हम दे रहे हैं। समझिए, पहला जब हमने इनपुट दिया 1 इकाई का और 50 रुपये खर्च किए तो उपज हमारी निकल करके आई कितनी? 50 ही आई। सपोज कर लो ये 50 kg के रूप में हमारे लिए मिली, ठीक है। यानी हमने 50 खर्च किया, 1 इकाई दी, 50 खर्च किया और वहां पर उपज आई कितनी? 50 kg। दूसरी बार में हमने क्या किया कि 2 इकाइयां दी, ठीक, अब 1 नहीं दी,
2 इकाइयां दी दूसरे नंबर पे और हमने वहां पर 50 की जगह 100 खर्च किया, उत्पादन पता 100 आना चाहिए लेकिन 110 आया, क्योंकि जो उत्पादन हुआ वो कितना हुआ, 60 हुआ। यानी 50 से कहां पहुंच गया, ये 60 पहुंच गया, घटा नहीं, क्या हुआ, ये बढ़ा। इसी को कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम को किस तरह से लिखोगे कि उत्पादन में इनपुट जितनी मात्रा में बढ़ा रहे हैं, आउटपुट उससे ज्यादा मात्रा में मिले, वहीं पर उत्पत्ति वृद्धि नियम होता है। उत्पत्ति वृद्धि नियम का सीधा सीधा एक है सिद्धांत कि हम अगर जितना उत्पादन देंगे और जितना हम इनपुट देंगे या नीचे इकाइयां हम कंज्यूम्ड करेंगे, उत्पादन के रूप में हमें ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन मिलेगा, उत्पादन मिलेगा। तो ये हमारा उत्पत्ति वृद्धि नियम है। अगले हमने इकाई 3 और 4 दो यूज की। 3 जब हमने इकाई यूज की और 150 रुपये खर्च किए तो पता कितनी वृद्धि हुई, 80 की वृद्धि हुई, यानी 190 हमारा कुल उपज निकल करके आई। ये जुड़ते जा रहे हैं, 50 के 50, 50 में 60 जोड़े 110, 110 में 80 जोड़ेंगे तो 190। यानी ये क्या होता है, ये कम्युलेटिव होता है, जो आप बीकॉम पार्ट 1 में उसमें स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हुए होंगे। नहीं समझ में आ रहा हो कोई बात नहीं है। यहाँ से अगली इकाई देखिए, जब हमने अगली इकाई के साथ में 50 और भी ये किए, देखो बराबर कर रहे हैं बिल्कुल, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। जो प्रोडक्शन चल रहा है वो यहाँ से देखते चलो, पहले 50 बढ़ा, एक इकाई देने से 50 आया, 2 से 60 आया, तीसरी देने पे 80 आया। अरे बढ़ रहा है, लेकिन इधर भी तो बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन अब 60 की जगह 80 आया। और चौथी इकाई दी, 200 रुपए खर्च किए, प्रोडक्शन फिर भी वहीं पे 80 का 80 रहा, यानी 190 से बढ़ के 270 हुआ। यानी यहां पर भी 80 बढ़ा और यहां पर भी 80 बढ़ा। इधर चौथी इकाई तक, पहली इकाई में 50, दूसरी इकाई में 60, तीसरी इकाई में 80, चौथी इकाई में भी 80। इस तरह से यहां कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। ये उत्पत्ति समता नियम है। उत्पत्ति समता नियम ये स्पष्ट कर रहा है कि आप इस वाले प्रोडक्शन को करोगे तब भी उत्पादन उतना ही होगा, और इतनी यूनिट अगर लगाओगे तब भी उत्पादन उतना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या 5वीं इकाई जब हम देते हैं तो उत्पादन हमारा 70 ही रह जाता है, और 6ठी इकाई देते हैं तो उत्पादन घटने लगता है, 50 आ जाता है, और 7वीं इकाई देते हैं तो उत्पादन हमारा 30 ही रह जाता है। ये क्या हो रहा है, ये उत्पादन कम होता चला जा रहा है। ये उत्पादन बड़ा था और ये उत्पादन समान रहा था। जब बड़ा था तो उत्पत्ति वृद्धि नियम था, और जब समान रहा तो उत्पत्ति समता नियम था, और उत्पत्ति में कमी आती चली गई तो उत्पत्ति ह्रास नियम हो गया। इसे हम उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम। ये उत्पत्ति ह्रास नियम एक चीज ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर उत्पादन घटती मात्रा में है, तो बिल्कुल इस वाले रेशो का हम प्रयोग करेंगे। ऐसे समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल और देते हैं और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिएगा, हो सकता ना दिखे आपको, यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए ये आपका इतना बड़ा खेत है, ठीक, ये भूमि है जहां आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो। इसमें आपने क्या हुआ कि 10 ग्राम अनाज बोया, इसमें 10 ग्राम आपने अनाज बोया, ठीक, प्रोडक्शन निकल करके आया इसका 10 केजी, ठीक। यहाँ पर अगली बार आपने 10 किलो की जगह पे 11 केजी अनाज बोया, ठीक, उत्पादन निकल करके आया 10 किलो 800 ग्राम। कहने का मतलब क्या है कि 11 केजी में बड़ा ये, ठीक, और 11 केजी, सॉरी 11,800 आया, गलत बोल रहे हैं, 11,800 आया। यानी हमने 10 में 10, तो 11 में 11 होना चाहिए, नहीं हुआ, 11 में 11,800 आया। इसका मतलब है कि यहाँ क्या हो गई, वृद्धि हो गई, पहला वाला हो गया। अगली बार में हमने क्या किया कि यहाँ 12 केजी बोया, और 12 केजी बोया तो 12,500 हमारा पैदा हुआ। लेकिन हमने यहाँ पर 13 केजी बो के देखा तो हमारा पता
12,500 ही पैदा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जितना आप ज़्यादा बीज डालोगे, ये क्या है कि एरिया समान रह रहा है, इनपुट बढ़ता चला जा रहा है, आउटपुट बढ़ने की एक सीमा ही तो होगी, यानी यहाँ से अनाज पैदा होगा। तुम अच्छा और आगे देख लो, तभी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, 15 kg बो करके देखा, पता चला कि 12 kg ही पैदा हुआ। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको 20 करके देखा, और 20 में जो प्रोडक्शन है और 11 पे आ गया, और हमने यहाँ पर 25 करके देखा, पता चला प्रोडक्शन 10 पे ही आ गया। ये सब घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर इतना पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ पर जो पौधे उगेंगे उनको सांस लेना भारी पड़ेगा, इस कारण से प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा है। तो उत्पत्ति के ये 3 नियम हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। ये तीनों मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर दूं, क्या होता है उत्पत्ति के नियम। देखिए, कोई भी दुनिया में उत्पादन जो होता है वो इनपुट और आउटपुट के बेस पे होता है। यानी हम उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके जब किसी भी वस्तु में गुणवत्ता लाने का प्रयास करते हैं तो उसी चीज के लिए हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति या उत्पादन कहते हैं। एग्जाम्पल मैं इसी पेन का ले लेता हूं। अगर ये खाली प्लास्टिक होता, किसी कूड़े कचड़े में अगर ये पड़ा होता, तो ये हमारे लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। लेकिन इसी प्लास्टिक को एक निश्चित शेप दे दी गई और हमारे लिए यूजेबल बना दिया गया। यही चीज हमारी क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। अब उत्पत्ति के क्या है, नियम है। उत्पत्ति ऐसे नहीं हो गई, उत्पत्ति के लिए एक प्रोसेस से होकर के गुजरना होता है, कुछ नियमों से होकर के गुजरना होता है, और वो नियम है कितने, 3। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। जिसमें हम उत्पादन दें और 10% अगर उत्पादन दें तो वहां पर 10% हो। अगर हम 15% उत्पादन है अगर बढ़ाएं तो वहां पर 16% की वृद्धि होकर के, यानी साधन 15% बढ़े और वहां पर वृद्धि 16% की हुई, तो समझ लो उत्पत्ति वृद्धि नियम है। अगर हम वहां पर 20% बढ़ा रहे हैं और वो 20% बढ़ रहा है जाकर के, कोई आगे पीछे हो ही नहीं रहा है। अगर हम 22% बढ़ाएं वो फिर भी 20 ही बढ़ रहा है, तो समझ लो उत्पत्ति समता नियम है। और जिसमें हम साधन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उत्पादन घटता हुआ मिल रहा है, यही हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम है। तो ये तीनों नियम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। तो आगे ये जरूर कमेंट में लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पूरा आपका आगे का BCom और MCom का कोर्स यहीं पर मिलेगा और इसी तरह से हम पढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।